19 अगस्त 2025 को जब एशिया कप टी20 स्क्वाड अनाउंस हुआ तो एक बड़ा नाम मिसिंग था। श्रेयस अय्यर का नाम सिर्फ 15 मेंबर स्क्वाड से नहीं बल्कि 5 प्लेयर के रिजर्व लिस्ट से भी मिसिंग था। अय्यर के बाद सिलेक्शन का सॉलिड रीजन था, वो आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले गए। खुद 604 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 50.33 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 175। 600 रन वाले प्लेयर्स में सबसे हाईएस्ट। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था विद 345 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 188.5। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में श्रेयस अय्यर इंडिया के टॉप स्कोरर थे विद 243 रन एट 48.6 एवरेज एंड 250s। फिर भी उनको इग्नोर किया गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये है कि स्क्वाड में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बोला कि श्रेयस को परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि स्क्वाड साइज नंबर्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 15 प्लेयर्स ही पिक कर सकते थे, किसी को तो वेट करना पड़ेगा। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इसमें ना अय्यर की गलती है और ना ही सेलेक्टर्स की। एक बीसीसीआई सोर्स ने रीजन दिया कि श्रेयस जैसे सीनियर प्लेयर को रिजर्व में डालना डिसरिस्पेक्ट होता। अगर वो टीम में है तो प्लेइंग 11 में होना चाहिए, इसलिए अगर उनको खेलना नहीं था तो इंक्लूड भी नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट हो सकता है टीम बैलेंस एंड स्किल्स मिक्स। अब ये क्या होता है, तो बेसिकली अगरकर ने बोला कि टी20 टीम में ऑलरेडी बहुत बैटिंग ऑप्शंस है और सेलेक्टर्स मल्टी स्किल प्लेयर्स चाहते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर हैं और थोड़ा बॉलिंग भी कर लेते हैं। अय्यर सिर्फ राइट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलिंग नहीं करते, इसलिए उनको ड्रॉप किया गया। वैसे आपको बता दूं कि सिलेक्शन कमेटी को भी काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। अनफेयर और नॉनसेंसिकल, ये बोला है फॉर्मर सेलेक्टर कृष श्रीकांत ने। उन्होंने अगरकर के लॉजिक को नॉनसेंस बोला। अय्यर ने 600 प्लस रन बनाए थे विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 175 और फिर भी पूछ रहे हो हु कैन ही रिप्लेस। आकाश चोपड़ा ने तो ये भी बोल दिया कि और क्या करे बंदा, आईपीएल में 600 रन्स बनाया, डोमेस्टिक में भी धमाका किया और 2024 में केकेआर को टाइटल जितवाया था। अभिषेक नायर जो कि फॉर्मर असिस्टेंट कोच ने बोला कि ये बात समझ ही नहीं आ रही कि 20 मेंबर स्क्वाड में भी श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन पाई है। रविचंद्रन अश्विन ने बोला कि अय्यर ने केकेआर के लिए भी अच्छा किया, पंजाब को फाइनल्स तक ले गए, शॉर्ट बॉल वीकनेस भी ओवरकम की, फिर भी पिक नहीं किए गए। अश्विन ने शुभम को वाइस कैप्टन बनाने और अय्यर प्लस यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करने पर भी सवाल उठाए हैं। एंड देन देयर इज स्पेकुलेशन ऑफ बाइस। कुछ लोगों ने बोला कि शायद कोच गौतम गंभीर अपने पसंद के प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फॉर्मर प्लेयर सलग ओपन रमेश ने बोला कि जो गंभीर को पसंद नहीं उनको वो साइडलाइन कर देते हैं। एनालिसिस के बेसिस में मैं जल्दी से आपको रियल रीजंस बताता हूँ। नो डाउट मिडिल ऑर्डर क्राउडेड है विद सैमसन, रिंकू, दुबे, हार्दिक, तिलक, अभिषेक जो या तो कीपिंग करते हैं या बॉलिंग। अय्यर एक स्पेशलिस्ट बैटर है और बॉलिंग नहीं करते, क्या इसलिए वो ड्रॉप हुए? सेकंड पॉइंट हो सकता है एग्रेसिव टी20 टेम्पलेट। मॉडर्न टी20 में पहली बॉल से ही अटैक चाहिए। अय्यर का करियर टी20 स्ट्राइक रेट 136 है। आईपीएल 2025 में तो वो एग्रेसिव थे विद इन स्ट्राइक रेट ऑफ 175, बस सेलेक्टर्स कंसिस्टेंसी देखना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि अय्यर ना ही बॉलिंग करते हैं ना ही कीपिंग। स्क्वाड में सिर्फ 15 स्पॉट्स थे और प्रायोरिटी ऐसे प्लेयर्स को मिली जो बॉलिंग या कीपिंग भी कर सके। अय्यर ये दोनों नहीं कर पाते। नो डाउट ही हैज दैट लीडरशिप स्किल्स बट ही इज ऑन मल्टी स्किल्ड लाइक बॉलिंग। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है रिजर्व पॉलिसी। बीसीसीआई का मानना है कि सीनियर प्लेयर को रिजर्व बनाना डिसरिस्पेक्टफुल है, तो उनके लिए 15 से ज्यादा का ऑप्शन था ही नहीं। फिटनेस एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अय्यर को अर्ली 2025 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप किया गया था, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला, बट शायद ये एक सिग्नल भी था कि सिलेक्टर्स प्रोफेशनलिज्म और फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कि फ्यूचर प्लानिंग। अय्यर 30 के हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे अभिषेक शर्मा जो कि 25 साल के हैं, रिंकू 24 साल के, तिलक 22 साल के यंग प्लेयर्स हैं और 2026 टी20 वर्ल्ड कप फ्यूचर विजन में बेटर फिट होते हैं। अब श्रेयस अय्यर के करियर के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अय्यर का ड्रॉप होना हार्श है। उसने स्ट्राइक रेट और शॉर्ट बॉल वीकनेस दोनों का जवाब दिया। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट 397 रन्स विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 188.15। रबाडा, बुमराह जैसे बॉलर्स को डोमिनेट किया। केकेआर को 2024 में टाइटल जितवाया, पंजाब किंग्स को 2025 फाइनल तक ले गए, फिर भी टीम में बैलेंस और स्क्वाड लिमिटेशंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग अगर सिलेक्टर्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ 15 पिक कर सकते हैं तो थोड़ा वीक एक्सक्यूज लगता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से एशिया कप में 17 मेंबर स्क्वाड अलाउ था।
अगर चाहते तो अय्यर को रिजर्व या यूटिलिटी प्लेयर के रूप में ले सकते थे, और लगता है कि मैनेजमेंट अल्ट्रा एग्रेसिव प्लेयर्स ही चाह रहा है जो बॉलिंग या कीपिंग भी कर सके। श्रेयस अय्यर का करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और 10 T20 विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका बाकी है, जहां वो अपना केस और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इरफान पठान जैसे एक्सपर्ट्स को लगता है कि अय्यर कमबैक करेंगे और लीडरशिप ग्रुप में भी आ सकते हैं। वेल, वी ऑल लव श्रेयस अय्यर एंड वी बिलीव इन हिज लीडरशिप स्किल्स। सो शुभनम को रश करना बहुत ज़रूरी नहीं। श्रेयस अय्यर को एज कैप्टन एंड एज अ प्लेयर मौका दिया जा सकता था। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए।